Students, how are you all? I hope you are very well at your home. Myself Sonali, I am your EVS teacher. Students, this is your second chapter, Plant Fairy. In previous video, we will read about this story, and now in this video we will continue the poem and some exercises and practicals. Okay, now let's continue. So one on the way back, Didi recites a poem for everyone. So this poem: leaf, red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are different kinds and different shapes and shades. Leaves, दीदी ने घर जाते हुए उन सबको एक पोएम सुनाई. किसके बारे में? लीव्स के बारे में. रेड, पर्पल एंड इवन येलो. लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रेड, पर्पल और येलो कलर की होती हैं. कुछ लीव्स कुछ ग्रीन और वेट लूज होती है, कुछ हरी और लूज टाइप की होती हैं. लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स. लीव्स के अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं. सो लुक एट द पिक्चर. different kinds of leaf na. Look at here, this one, different kinds of leaf na, and different shapes and shades. Some are like the elephant ears. कुछ leaves जो होती हैं वो elephant के कान जैसी होती हैं, just like बड़ी बड़ी fan type की. Look at this leaf. And some are playful like the devil. And some are thrown and some are folded. कुछ जो होती हैं वो कैसी होती है? कांटों वाली होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो मुड़ी हुई सी होती हैं. And some even eaten like the beetle. और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसे हम खा सकते हैं, जैसे कि beetle मतलब पान. And in the early dawn, darkest hue, you will find the flowers cry tear like a dew. और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या कर रही हैं? पत्तियां रो रही हैं. जब ड्यू पड़ती है ठंड के टाइम में तो पत्तियों के ऊपर ड्यू जम जाती है. आपने देखा है? हैव यू सीन दैट? ओस जम जाती है. सम आर लाइक अ बटरफ्लाई. कुछ पत्तियां किसकी तरह होती हैं? तितलियों की जैसी होती हैं. सम लाइक बीज. कुछ बीज के जैसी होती हैं. सम आर हेयरी एंड सम प्लेन्स. कुछ हेयरी होती हैं और कुछ प्लेन होती हैं. सम ड्राई अप लुक थ्रोन्स. कुछ कांटों की तरह होती हैं और सूखी हुई होती हैं. एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स. और कुछ कैसी होती है? क्रेन के शेप की होती हैं. हुश हुश, स्क्लचर एंड फ्लटर. कुछ जो होती हैं वो स्क्लचर और फ्लटर होती हैं. इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर. दे ऑल द डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले. वो सारा दिन क्या करती हैं? लंबे दिनों में स्माइल करती हैं और प्ले करती हैं. और हवा के साथ साथ वो भी क्या करती हैं? हिलती हैं ना. एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे. और रात होते ही वो क्या करती हैं? सो जाती हैं. लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स. लीव्स जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं. एंड डिफरेंट शेप्स. और डिफरेंट शेप्स की होती हैं. सो स्टूडेंट, कलेक्ट द लीव्स मेड अराउंड द पोएम. Collect a few leaves of plants like a lemon, mango, neem, tulsi, mint and coriander. Crush the leaves and smell them. Do all the same smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? आप क्या करो? कुछ लीव्स लो, कुछ प्लांट्स की लीव्स लो, जैसे लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी और पुदीना. उन सबको क्या करो? क्रश करो और फिर उनको स्मेल करो. क्या सबकी स्मेल एक जैसी दिखती है? नहीं ना. तो उसके बारे में आप लिखो. एंड लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स. दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स. लुक एट दिस पिक्चर. दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स. ये पिक्चर किससे बनी है? ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों से बनी है. सो स्टूडेंट्स, यू डू दिस वर्क एट होम. आप ये वर्क जो है इसको आप घर पे करना. ओके, इट्स अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल. नाउ दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक. ऑल यू हैव टू डू. दीदी ने उन सभी को सिखाया कि आप किस तरह से रबिंग प्रिंट्स कर सकते हो. किस पर? लीव्स पे और ट्रंक पे, पेड़ों के तनों पर.
All you have to do this. आप भी ऐसा कर सकते हो. So let's start. Take a paper and crayon or color pencil. Second, place the leaf on the table on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with veins on the top. With veins is on the top. Place a paper on the leaf. Gently rub the crayon to color pencil on the paper. Be careful that the paper or leaf does not move. Similarly, take a rubbing of trunk trees. Look at the picture. Place a paper on the trunk and rub the crayon on color pencil on it. Look, you have made rubbing of a tree trunk. Look at the rubbing made by the others. Are the rubbing of the different plants similar? Which leaves gave a good rubbing? In the case of which trees was a rubbing of the trunk difficult and why? So students, this is your practical questions. Do at your home. Now student, look at this picture. Look at the picture and the name of the things which have pattern of leaves and flowers on them. Look at the picture. The leaves is there, the pattern here and on the curtain and girl's dress. Look at the. Now look for objects which have patterns of leaves and flowers of them in your house. Write their names. तो आपके घर में लीव्स की पैटर्न्स पर क्या क्या चीज़ें हैं या फ्लावर्स के पैटर्न पर क्या क्या चीज़ें हैं आपके घर में, उनके नाम लिखना है. तो क्या क्या है? पिलो कवर हो सकता है, वॉल पेंटिंग, बेडशीट, मैट, कर्टन्स, है ना. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name. आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे. क्या आप उनके नाम जानते हो? अगर जानते हो तो लिखो. कौन कौन से ट्रीज देखे हैं? मैंगो ट्रीज, अशोक ट्री, नीम ट्री, गुआवा ट्री, banyan ट्री, pomegranate ट्री, पीपल ट्री एंड बेसिल ट्री प्लांट. Are there any plants that you have heard of but never seen? Which one? Pineapple, apple, cashew, almond and cactus. So students, write down in your notebook these questions, okay? And we will meet in our next video. Till then, thank you.